तुम जिंदगी। तो इस तरह के शब्द हम बचपन से अपने बच्चों को हम देते हैं, है ना। तो जिस तरह के शब्द हम बच्चों को देते हैं, एक बार क्या हुआ कि एक महिला थी, वो गई, मतलब किसी के पास गई, कोई बाबा बाबा थे, तो बोले कि महाराज ये बच्चा जो है ना मेरी सुनता नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा बच्चा फिर सुनता नहीं क्या? हाँ, मैं कुछ बुलाती इधर हूँ, जाता उधर, मेरी सुनता नहीं है। तो बोले तुम बुलाती कैसे हो? तो बोले कि मैं बुलाती हूँ, जब ज्यादा गुस्सा आता तो बोलती तू गधा है, तू गधा है, तू गधा सुनता नहीं है, गधा सुनता नहीं है। तो वो बच्चा भी था, रोज सुनते सुनते वो कहा कि जब मैं गधा ही हूँ तो गधा कभी सुनता तो है ही नहीं, अपने मन की करता है। तो जब उस बच्चे से पूछा गया तो उस बच्चे ने यही जवाब दिया कि मेरी माँ मुझे रोज यही कहती है कि तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है। तो जब मैं गधा हूँ तो मैं गधा तो गधा ही है, फिर वो जहां मर्जी करेगा वहां जाएगा, मैं क्यों सुनूंगा। तो इस तरीके से कई बार हम गलतियां करते हैं अपने बच्चों के साथ में। तो इस तरह के अपशब्द, इस तरह के वाक्य हमें नहीं बोलने हैं। कहते हैं ना, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही बोलिए, क्योंकि बोलने में बहुत बड़ी ताकत है, इन शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है। पहले भी हमने स्टोरी पढ़ी थी अंगुलीमार डाकू की, कि 1,000 लोगों का उसने प्रण लिया था कि मैं 1,000 लोगों को काट करके उनकी उंगलियों को और अपने गले में डालूंगा, और उसका प्रण था। और 999 तो वो काट चुका था, एक बाकी था। अब एक बाकी था तो उस जंगल में कोई भी नहीं गुजरता था, यहाँ तक कि जो माँ उससे मिलने जाती थी वो भी नहीं जाती थी, कहती थी पता नहीं एक एक की कमी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ एक की कमी को पूरा कर दे। तो महात्मा बुद्ध को जब पता चला कि अंगुलीमाल डाकू इस तरीके से लोगों की हत्या करता है, तो उनके चेले ने रोका कि भाई उस जंगल में मत जाइए महाराज, वो बहुत खतरनाक है। पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, उसको मेरी जरूरत है। और वही अंगुलीमाल डाकू जो मरा 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 के अलावा कोई शब्द ही नहीं आता था, लेकिन गौतम बुद्ध के प्रभाव से, उनके शब्दों को सुन करके उसके जीवन में परिवर्तन आया। और वही मरा मरा करते करते एक दिन राम राम करने लगा, और एक उसने रामायण की रचना की। एक डाकू, जिसको मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि कभी इंसान सुधर सकता है, लेकिन शब्दों की इतनी बड़ी ताकत उसको मिली कि वो मरा मरा से राम राम करने लगा, और उसने पूरी रामायण लिख डाली, जबकि रामायण होने से पहले रामायण की रचना कर डाली। तो हमारे शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम जैसे शब्द बोलते हैं सामने वाले के ऊपर उसका असर जाता है। और कहते हैं ना कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, जैसा आप बोलते हैं, है ना, उसी तरीके एक्शन आपकी जिंदगी में निकल करके आते हैं। तो बहुत जरूरी है कि शब्दों को बहुत सोच समझ करके निकालना चाहिए। तो सही मूल्य की शिक्षा, कई बार असावधानी या अनजाने में अपने परिवार या दफ्तर में गलत मूल्यों की शिक्षा देते हैं। जैसे हम अपने बच्चों या कर्मचारियों को अपने लिए झूठ बोलने को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्हें कहो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, उन्हें कहो कि चेक डाक से भेज दिया गया है। ये अक्सर हम लोग करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब इतना ज्यादा होता है ये। हम जब ये चाहे डायरेक्ट सेलिंग को ले लीजिए, कई बार हम फोन करते हैं किसी को, इवन हम लोगों ने भी किया है। ऐसा नहीं है कि जब ज्ञान नहीं था इस बात का, पता नहीं था कि जिंदगी में हमारे ही शब्द हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, तो हमने भी गलतियां की हैं। जब सर का फोन आता था तो कई बार मैं नहीं उठाती थी, कई बार बच्चों को पढ़ा देती थी, है ना, कि बोल दो कि मम्मी बिजी है, मम्मी अभी है नहीं है, बाहर गई। तो इस तरह के हमने शब्द, जब जीवन में पता नहीं था ना कि शब्दों का जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता, तो ये गलतियां हमने भी की है। तो ये बहुत जरूरी है कि अक्सर ये हम लोग करते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। हम अपने माँ बाप, गुरु या सुपरवाइजर से यह उम्मीद करते हैं कि वह हमें सच्चाई सिखाएं, लेकिन कई बार हमें निराशा ही मिलती है। लोग इस तरह के छोटे मोटे झूठ बोलते बोलते पेशेवर झूठ बोलने वाले बन जाते हैं। जब हम औरों को हमारे लिए झूठ बोलना सिखाते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब वह हमसे भी झूठ बोलने लगते हैं। बच्चे क्या हैं, बच्चों को अगर हम फोन पकड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बोल दो मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तो बच्चे भी तो, कई बार तो बच्चे इतने समझदार होते हैं, बोलते हैं पापा बोल रहे हैं कि पापा नहीं है ना। तो इस तरीके से भी होता है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से भी होता है। और कहीं ना कहीं गलत शिक्षा जो होती है, कहते हैं ना कि जो पहला स्कूल होता है वो माँ बाप ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार से ही गलत शिक्षा उनको मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे सेक्रेटरी फोन पर अपनी बीमारी का बहाना करती है, जबकि वह शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती है। हो सकता है कि उसके बॉस ने उससे अपने लिए झूठ बोलने की इतनी प्रैक्टिस करवाई हो कि उसमें एक्सपर्ट होकर के वह उसी झूठ को वो बोल रही है। तो पहले वह उसके लिए वह झूठ बोलती थी, अब उसी झूठ से, अभी उसी झूठ को स्वयं भी बोलती है। पहले बॉस के लिए झूठ बोलती थी, अब वो अपने लिए स्वयं झूठ बोल रही है। तो ऊंचा आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके क्या क्या हैं? अपनी कमियों को खूबियों में बदलना सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, कि अपनी जो कमियां हैं उसको पहचान करके उसको खूबियों में बदल देना। ऐसे लोगों की जीवनी पढ़े जिन्होंने निराशा तो आशा में
नुकसान को फायदे में, रास्ते के पत्थरों को सफलता की सीढ़ी में बदल दिया हो। ऐसे लोग जो दुखी हैं और उदास होने से इनकार कर देते हैं, वो मायूसियों और नाकामयाबियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। यानी ऐसे लोगों के बारे में, और जितने भी आप सक्सेसफुल पर्सन को आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि वो सभी ऐसे लोग थे जिनको बहुत सारी निराशाएं लगी, बहुत सारी असफलताएं लगी, लेकिन उसके बावजूद उनका मकसद क्लियर था। मेन चीज क्या है कि उनका विजन क्लियर था, उनको पता था कि जाना कहाँ पे, क्लियर कट गोल। कहते हैं ना, गोल तो सभी की जिंदगी में होते हैं और बना भी लेते हैं, लेकिन क्लियर कट गोल नहीं होता है। भरोसा नहीं होता है कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन उन लोगों को उनका गोल भी क्लियर कट था, उनको भरोसा था कि ये पूरा होगा ही होगा। और कहते हैं ना कि जिसको खुद पे भरोसा होता है उसको भगवान भी शक्ति देते हैं। तो वो सभी लोगों को बारे में पढ़े, उनके बारे में समझे, देखे, तो आपको हिम्मत मिलेगी, आपको संबल मिलेगा, है ना, आत्मबल आपका बढ़ेगा। और कहते हैं ना, दुनिया की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो विल पावर है। जब आपकी विल पावर मजबूत होती है तो कितने भी बड़े चैलेंज आ जाए, आप उसको पार कर जाते हैं। दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संगीत देने वालों में एक बिथोवन भी थे। बिथोवन एक ऐसे कलाकार थे जो ना सुन सकते थे ना बोल सकते थे। अब सोचिए, जो इंसान मतलब सुन ही नहीं सकता है, वो किस तरीके से, मतलब एक म्यूजिक की रचना, उनकी क्षमता क्या थी कि वह बहरे थे। प्रकृति के ऊपर सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखने वालों में एक थे मिल्टन, उनकी क्षमता क्या थी कि वह अंधे थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति और दुनिया के महानतम नेताओं में से थे, उनकी क्षमता क्या थी कि वह चल फिर नहीं पाते थे, जिससे उन्हें व्हील चेयर में बैठ कर ही काम करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और इन्होंने जो है कि 5 साल वहां पे रूल्स किया। तो ये बिथोवन, ये सब जितने भी ये लोग हैं, ये इनके अंदर क्या था, मन की शक्ति थी, इनकी मन की शक्ति प्रबल थी। इनके अंदर कमी क्या थी कि ये सुन नहीं सकते। जो इंसान सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, तो संगीत की रचना और वो जो है कि मतलब कविताएं लिखना अपने जीवन के अंदर, तो ये सारे वो लोग थे जिनके पास कोई ना कोई कमी थी, लेकिन उस कमी को इन्होंने कभी नहीं देखा, इग्नोर किया उस कमी को। वो कहते हैं ना कि मतलब वो सेम उसकी तरह से है कि एक भिखारी क्या था, वो मतलब जंगल जंगल, अरे सॉरी, गली गली मतलब जो कि घूमता था, और उसकी दोनों आंखें रही थी। और वो क्या है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का सामान अपने कंधे पे रख करके और वो घूमता था गली गली में। तो हमेशा खुश रहता था, हमेशा जिस गली से निकलता था लोग उसको देख के प्रभावित होते थे। एक दिन उससे पूछा कि ये बताइए कि आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि आप बहुत खुश रहते हैं, तो ये कारण क्या है? तो उसने कहा कि मतलब उसने कहा कि कभी आपको ये लगता नहीं है कि मेरी आंख अगर होती तो मैं दुनिया को देख पाता अच्छी तरीके से, मैं चल पाता। कभी हो सकता है कि चलने में ठोकर भी लगती होगी, कभी आपको बहुत चैलेंज भी होता होगा, तो कभी भगवान से आपको नाराजगी नहीं होती है? तो उस अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे पास अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास भगवान ने बहुत सारी चीजें दी है, जो पूरा शरीर मुझे दिया है भगवान ने, उसमें से अगर एक चीज अगर भगवान ने ले भी ली है, अगर इतना सब कुछ मुझे दिया है, मुझे कान दिया सुनने के लिए, माइंड दिया सोचने के लिए, है ना, हाथ पैर दिए हैं काम करने के लिए, जब इतना सब कुछ कुदरत ने मुझे दिया, अगर उसमें से एक चीज ले भी ली है तो उसमें पछतावा किस बात का है? इतना सब कुछ है मेरे पास में, तो मैं उसके बारे में सोचूं ना। जो चीज मेरे पास में है ही नहीं है, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? तो जो चीज मेरे पास नहीं है मैं उसके बारे में नहीं सोचता हूँ, जो चीज भगवान ने मुझे दी है मैं उसके बारे में सोचता हूँ, और इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तो उसी तरीके से अक्सर हम गलती कहाँ करते हैं कि जो हमारे पास में होता है हम उसकी उसकी कदर नहीं करते, उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं, और जो चीज हमारे पास में नहीं होते हम उसके लिए रोते रहते हैं। और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। देखिए, चाहिए तो हर चीज, लेकिन जो है उसकी पहले वैल्यू को समझिए, क्योंकि जो कुदरत ने दिया है उसकी वैल्यू को हम नहीं समझेंगे तो वो आगे देने वाला भी नहीं है, वो आगे देने वाला भी नहीं है। और चैलेंज जो इंसान की जिंदगी में आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि भगवान देखना चाहते हैं कि ये इंसान क्या छोटे छोटे चैलेंज से घबराएगा तो नहीं, क्योंकि जब सफलता हाथ आती है तो सफलता के साथ साथ बहुत सारी चीजें आती हैं। और अगर हम सफलता प्राप्त कर लें, उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, कहते हैं लक्ष्मी आती है और खड़े पांव रहती है, अगर सही तरीके से मैनेज नहीं करते हो तो जिस पांव से आती है उसी पांव से चली भी जाती है। लेकिन जब सरस्वती आती है तो वो अपना हाथ पैर जमा करके बैठ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी के पीछे मत भागे, ज्ञान के पीछे भागे, क्योंकि ज्ञान रहेगा तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाएगी, और अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो उल्टे पांव लक्ष्मी भी चली जाएगी। तो ये सारे सर्वश्रेष्ठ लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई कमी थी, लेकिन उन्होंने अपनी कमियों के ऊपर काम किया, और आज ये दुनिया में महान लोगों के बीच में है, महान हस्तियां हैं जिनको हम बार 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 इनको सुनते हैं, जिनको पढ़ते हैं। विल्मा रुडोल्फ, विल्मा रुडोल्फ का जन्म
टेनेसिस के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया। इनकी वजह से उसे पोलियो हो गया। वह पैरों का सहारा देने के लिए ब्रेस्ट पहना करती थी। डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह डाला था कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेगी। लेकिन विल्मा की मां ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है। यह सुनकर के विल्मा ने कहा कि वह इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। अब ये सोचिए कि जिसका पैर नहीं है वो धाविका कैसे बनेगी, वो दौड़े कैसे। लेकिन माँ के प्रोत्साहन से, कहते ना एक इंसान चाहिए, कोई ऐसा इंसान जो आपकी हिम्मत को बढ़ा सके, है ना। तो माँ हमेशा अक्सर समझाती थी कि नहीं बेटा, तू बहुत संबल है, तेरे भगवान ने तेरे अंदर बहुत सारी क्षमताएं दी हैं, तो बस इसके ऊपर काम कर। और यह सुनकर कर विमला ने कहा कि वह इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रेस को उतार करके पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी चल नहीं पाएगी। 13 साल की होने पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई। विल्मा रूलोर्स। तो कहते हैं ना कि इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, बस क्या है उसको, कहते हैं ना सर बताते ना कि चिंगारी चाहिए। पोटेंशियल तो सभी के अंदर है, बस एक चिंगारी चाहिए, एक उसको हिम्मत चाहिए, एक साहस चाहिए। और ये कहते हैं ना हिम्मत हमेशा दूसरों से आती है। जब भी आपको अपने ऊपर कुछ भी अफसोस हो, आप सामने वाले को, कहते हैं ना कि इंसान जब सामने वाले को देखता है तो वो देखता है कि बहुत सारे इंसान है जिनके पास बहुत सारी कमियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो सफल है क्योंकि उन्होंने अपनी कमियों के ऊपर काम किया है। तो इसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर होता है। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में गई, जहां वह एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उनके अपने यह ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इस इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। सॉरी, तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर वह दिन आया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से मुकाबला होता है। विल्मा का मुकाबला जूता हेन से हुआ, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। उसमें विल्मा ने जूता को हरा करके अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। उसमें विल्मा ने जूता को दूसरी बार हरा करके और उसे दूसरा गोल्ड मेडल मिला। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जूता से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है, इसलिए विल्मा और जूता दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटन बदली। जब विल्मा की दौड़ने की बारी आई, उसके हाथ से बैटन ही छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया था कि दूसरे छोर पर जूता यानी तेजी से दौड़ चली है। विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और मशीन की तरह ऐसी तेजी से दौड़ी कि जूता को तीसरी बार फिर हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। जिसको डॉक्टर कहते थे कि तू कभी चल नहीं सकती है, उस इंसान ने 3 गोल्ड मेडल एक साथ जीते। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। कहां से? कहते हैं ना जहां पे स्किल पावर इंसान की खत्म हो जाती है ना, वहां पे विल पावर काम करती है। अगर विल पावर आपके अंदर है तो दुनिया में कुछ भी आप कर सकते हो। हम लोग बार बार पढ़ते हैं, जानते अरुणिमा सिन्हा के बारे में। 2011 में चलती ट्रेन से बदमाशों द्वारा फेंकी गई, मल्टीपल फ्रैक्चर रीढ़ की हड्डी के अंदर, एक पांव में राड डल गई, दूसरा पांव आधा काट दिया गया। सबसे टफ गेम माउंटेनियर उसको चुना उन्होंने। उनकी जो कोच थी उन्होंने कहा कि जब तुमने ये डिसाइड किया तो एवरेस्ट तो तुमने फतेह कर ही लिया है, अब तो बस डेट आनी बाकी है। 2011 में एक्सीडेंट हुआ और 2013 में एवरेस्ट फतेह किया था अरुणिमा सिंह ने। और दुनिया की जितनी 7 पीकें आज वो पूरी कर चुकी है, आज इतिहास में उनका नाम। तो इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान विकलांगता जो होती है ना, शरीर से नहीं होता, मन से होता है। अगर मन से इंसान विकलांग है तो फिर वो कुछ भी दुनिया में नहीं कर सकता, चाहे उसके पास सारी शक्तियां क्यों ना मौजूद हो। लेकिन अगर इंसान मन से स्वस्थ है, मन से पावरफुल है, तो वो शरीर में कितना भी चैलेंज हो वो कुछ भी कर सकता है। विल्मा से हमने क्या सीखना चाहिए? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, ना कि तब जब वह कठिनाइयां नहीं होती हैं।
तो ऐसे लोग जो कठिनाइयों के बावजूद कामयाबी हासिल करते हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते या पढ़ते हैं जिसने अपनी कमियों को खूबियों में बदल दिया, तब क्या हम उत्साहित नहीं होते हैं? यदि हम ऐसे ही ऐसे कामयाब लोगों के जीवन के बारे में पढ़े, तो क्या हमारा भी हौसला नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। इसलिए बार बार कहा जाता है ना कि जिस माहौल में आप रहते हैं वैसे बन जाते हैं। अगर आप कामयाब लोगों के बीच में रहेंगे, उनकी कहानियां पढ़ेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो आप जिंदगी में जरूर सफल होंगे। समझ भरी ना समझी। शिक्षा हमें सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत से ऐसे असीम क्षमता वाले लोगों की तलाश में हूं जो यह नहीं जानते कि क्या नहीं किया जा सकता है। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को V8 इंजन दिया। उन्होंने स्कूली शिक्षा ज्यादा नहीं पाई थी। सबसे जो बड़ी बात है कि जितने भी लोग आज सफल हुए हैं, चाहे किसी भी फील्ड में सफल हुए हैं, ये इनके पास पढ़ाई स्कूली नॉलेज ज्यादा नहीं थी। मतलब ये ज्यादातर स्कूल या कोई कॉलेज नहीं थे, कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए थे। इनकी स्कूली शिक्षा बहुत कम थी। वास्तव में 14 साल की उम्र के बाद वह स्कूल ही नहीं गए। उनमें इतनी तो समझ थी कि वह V8 इंजन उनकी कंपनी के लिए काफी मूल्यवान होगा, पर वह ये नहीं जानते थे कि उसे कैसे बनाया जाए। इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के सारे ऊंची तालीम वाले लोगों से V8 इंजन बनाने को कहा। उन लोगों ने हेनरी फोर्ड को बताया कि V8 इंजन बनाना नामुमकिन है, लेकिन हेनरी फोर्ड V8 इंजन बनाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। कुछ महीने बाद उन्होंने अपने लोगों से फिर पूछा कि क्या उन्होंने V8 इंजन बना लिया है। लोगों ने जवाब दिया कि हमें मालूम है क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। V8 V8 इंजन बनाना असंभव है। कुछ महीनों के बाद फोर्ड ने अपने अपने ही लोगों से फिर कहा कि मुझे मेरा V8 इंजन चाहिए। कुछ ही दिनों बाद वही लोग हेनरी फोर्ड का V8 इंजन बना करके ले आए। यानी जिस काम को आप लगन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ करते हो और आपको पक्का विश्वास होता है कि काम होगा ही होगा, वो 100% होता है। समय जरूर लगता है, हर काम समय के आधार पर ही होता है। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि तुरंत सोचोगे और तुरंत वो काम हो जाएगा। तो वो इंजन बन करके तैयार हो गया है। ये कैसे संभव हुआ? लोगों ने अपनी शिक्षा की हदों से आगे बढ़ करके सोचा। शिक्षा हमें जहां तक एक और यह बताती है कि क्या किया जा सकता है, वही दूसरी ओर कई बार झूठी सीमाएं भी बांध देती है। होता है ना, कई बार लोग कहते हैं जी मैं तो बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो बस इतना ही पढ़ा लिखा हूँ। तो कहते हैं शिक्षा का और ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो पढ़े लिखे बुद्धि उन्हीं के पास होती है। जी बिल्कुल नहीं। बुद्धि अलग चीज होती है और जो स्कूली शिक्षा का ज्ञान होता है वो अलग चीज होता है। बुद्धि असीमित होती है। बुद्धि की जो क्षमताएं होती हैं वो असीमित होती है। बस क्या है, उनको समझने की, उनको निखारने की जरूरत होती है। और जिस काम को आप ठान लेते हो, ये वो आविष्कार है जो पहले दुनिया में कभी भी नहीं हुए। वो आविष्कार लोगों ने कर करके दिखाए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की, तो आज यहाँ पे लाखों लोग एग्जाम्पल हैं। लाखों लोग वो कहानियां लिख चुके हैं और उनको हम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंसान जो आता है वो सबसे पहले ये सोचता है अरे मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर सही तरीके से अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो जो कर सकता है। चलिए, भौरा। जी हाँ, भौरे के बारे में कहा जाता है कि उसका वजन बहुत ज्यादा होता है और अपने वजन के कारण वो कभी भी उड़ नहीं सकता है। लेकिन आप देखिए, हमें कुदरत से सीखने की जरूरत है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक भौरे का जो शरीर काफी बड़ा होता है, भारी होता है और उड़ने के लिहाज से पंखों का फैलाव काफी कम होता है। यानी जिस तरह से वो शरीर होता है उस तरह से उसके पंख नहीं होते, पंख बहुत छोटे होते हैं। उड़ान के नियमों के अनुसार भौरा उड़ नहीं सकता है, लेकिन भौरे को इस बात की खबर नहीं है, वह उड़ता रहता है। जब हम अपनी हदों और सीमाओं को नहीं जानते हैं तो हम कुछ भी कर जाते हैं। जब अपनी हदों और सीमाओं को नहीं जानते हैं तो हम कुछ भी कर जाते हैं। तो हमें बड़े और ऊंची शिक्षा जब हम अपनी हदों और सीमाओं को नहीं जानते हैं तो हमें बड़े और ऊंचे काम करके खुद को ही आश्चर्यचकित कर देते हैं। पीछे मुड़ करके देखने पर हैरानी होती है कि क्या मेरी कोई सीमा भी थी। हम सिर्फ उन्हीं सीमाओं से बंधे हैं जो हमने अपने लिए खुद बनाई थी। शिक्षा को अपने ऊपर बंधन मत लगाने दीजिए। जी हाँ, जैसे कई बार आप हमारे गृह जैसे सर सुनते हैं, वो अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि 8 लोगों का परिवार, सिलाई का काम, और उनके ऊपर कर्जा भी था, 4-4.5 लाख रुपए कर्जा भी था। तो वो बताते हैं कि मतलब मैं जब आप अब जिस मुकाम पे वो आ चुके हैं, आज आप सभी लोग जानते हैं कि क्राउन डायरेक्टर का लेवल है,
2.5-3 लाख रुपए की इनकम है, आज वो सब कुछ उनके पास में है जो एक आम आदमी अपने सपने के बारे में सोचता है। तो वो जब कहते हैं कि जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ कि इतना स्ट्रगल, मतलब नौकरी भी करना, अपनी दुकान भी चलाना, उसके बावजूद पार्ट टाइम वेस्टीज भी करना, तो कहते हैं कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कैसे कर गया ये सब, है ना, इतने सारे चैलेंज होने के बावजूद कैसे मैं कर गया। तो ये कहते हैं कि मतलब मुझे बहुत अचंभा सा लगता है कि मतलब इतना सब कुछ हो गया मेरे जीवन के अंदर, है ना। तो जब भी जो कामयाब लोग होते हैं, जब वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जब वो पीछे मुड़ करके देखते हैं तो वाकई में ये समझ में आता है कि ये सब कैसे हो गया, इतने सारे चैलेंज के बावजूद भी हम कैसे कर पाए। तो वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो विल पावर होती है मजबूत होती है ना। वो ये सोचते हैं कि जो काम एक इंसान कर सकता है, इसका मतलब वो काम मैं भी कर सकता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें, हमारी कोई सीमाएं नहीं है, ये सीमाएं हम खुद तय करते हैं, है ना। अब एक गुब्बारा है, अगर उसको हम छोड़ते हैं, उसमें गैस भरी हुई है, उसका उसका मेन काम क्या है, उड़ना। अगर उसको हम घर के अंदर छोड़ेंगे तो उसकी हद है छत, वो छत तक जाएगा। लेकिन अगर उसी गुब्बारे को आप खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसकी हदें खत्म हो जाती हैं, फिर वो खुले आसमान में कहीं भी जा सकता है। तो उसी तरीके से इंसान की जो हदें होती है वो खुद की बनाई हुई है। इंसान के इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। उन लोगों के लिए कुछ कहे, उन लोगों के लिए कुछ करे जो बदले में हमको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। कहते हैं ना, अपने लिए जियो तो कोई जीना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उन लोगों के लिए भी जियो जिनको आप नहीं जानते हो। विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर कार्ल मैनेंजर से एक बार पूछा गया कि आप उस इंसान को क्या सलाह देंगे जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर मैनेंजर ऐसे इंसान को किसी पेशेवर डॉक्टर से सलाह लेने को कहेंगे, लेकिन उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। डॉक्टर मैनेजर ने कहा कि मैं ऐसे इंसान को यह सलाह दूंगा कि वह शहर के दूसरे हिस्से में जाकर के किसी जरूरतमंद की मदद करे। ऐसा करने से हम अपने दायरे से बाहर निकल आते हैं, कई बार हम अपने रास्ते की रुकावट खुद बन जाते हैं। क्या यह बात सही नहीं है? सोशल वर्कर बनिए, इससे हमारा महत्व खुद की नजरों में बढ़ जाता है। जैसी मदद आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं, दूसरों की वैसी ही मदद करें। यह हमको संतोष की भावना देगा। बदले में बिना कुछ पाने की भावना के साथ दूसरों की मदद करने से किसी भी व्यक्ति में स्वाभिमान बढ़ता है। एक अच्छी शख्सियत वाले व्यक्ति को सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने की भी जरूरत होती है, और देना ही सीखना चाहिए। लेना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। लेने से इंसान की जो शक्ति होती है ना, जो आत्म शक्ति होती है, कमजोर पड़ती है। लेकिन जब वो देना शुरू करता है, और देने के लिए हम बार बार कहते हैं कि जो भी आपके पास है, जो आप किसी को आप पैसा दे सकते हैं, किसी को आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं ना। और हर एक इंसान के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, बशर्ते वो देना चाहे। और देने के लिए सोशल वर्क, है ना, सोशल वर्क, आप बहुत सारे एनजीओ को देखते हैं सोशल वर्क करते हैं। तो सोशल वर्क में क्या होता है कि वो ऐसे लोगों की मदद करते हैं कि जो मतलब जो उनको नहीं होता है, मतलब जो उनके अपने नहीं होते हैं ना। और आज तो देखिए हर चीज का एक मकसद जुड़ गया है, पैसा, है ना। लेकिन पैसे से बढ़कर भी बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने पैसे को कभी तवज्जो नहीं दिया है। हम लोग मदर टेरेसा के बारे में जानते हैं। मदर टेरेसा एक चर्च में बच्चों को पढ़ाया करती थी, और धीरे धीरे उन्होंने 40-45 साल की उम्र तक बच्चों को पढ़ाया। कोई नहीं जानता था उनको, किसी तरह का कोई इतिहास नहीं था उनके बारे में। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप ऐसे माहौल में रहते हो, धीरे धीरे उनका कहते हैं कि मतलब हृदय परिवर्तन हुआ। और उन्होंने धीरे धीरे जो है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारे एनजीओ में उन्होंने काम किया। और नाम तो था ही, लेकिन उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे देखा कि ऐसे तबके के लोग जो उस समय स्किन प्रॉब्लम चलती थी, जिसको चर्म रोग बोलते हैं, तो उन लोगों को कोई जल्दी हाथ नहीं लगाता था। इवन डॉक्टर भी जल्दी छूना नहीं पसंद करते थे, और छूते भी थे तो बड़े बड़े ग्लव्स पहन करके हाथों में छूते थे। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं ऐसे लोगों की सेवा करूंगी, और बिना मतलब ग्लव्स के ही वो सभी हॉस्पिटलों में जाती थी, और जाकर के ऐसे लोगों की खुद सेवा करती, उनकी पट्टियों को बदलना, उनको दवाई लगाना। जहाँ पे लोग बहुत मतलब कहते ना बहुत घिन्न करते थे, वहां पे वो प्यार से उनसे बात करती थी। तो इस तरह के आज देखिए वो मदर टेरेसा के नाम से उनको जाना जाता, पूरा विश्व प्रसिद्ध है, उनको माँ के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग है ना। तो आज हम जो भी काम कर रहे हैं, कहते हैं ना कि ये जिंदगी मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। आज हम सौभाग्यशाली हैं, एक सिस्टम हमें मिला हुआ वेस्टीज, जिसके माध्यम से क्या है, हम ये भी तो सेवा है। आप किसी की हेल्प करते हैं उसको स्वस्थ बनाने के लिए, आप किसी की हेल्प करते हैं कि वो पार्ट टाइम अपनी एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करके अपने परिवार को एक अच्छी सहूलियत दे सकते हैं। तो ये भी एक सेवा, और इसलिए कहा जाता है कि जब भी सेवा का मौका मिले, दिल खोल करके करना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए।
ये कुदरत ने मौका दिया आपको, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन सबको ये सेवाएं नहीं मिली है, सबको वेस्टेज नहीं मिला है, लेकिन जिनको मिला है वो बहुत कम लोग हैं, जो रेयर लोग हैं, जो इस मौके को पहचान पा रहे हैं। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है घर घर वेस्टेज, हर हर वेस्टेज, घर घर वेस्टेज, हर हर वेस्टेज। यानी हमारा मकसद है हर घर में जाना और वेस्टेज के बारे में बताना, ताकि हर घर स्वस्थ हो सके और हर घर खुशहाल हो सके। तारीफ लेना और देना सीखें, ये बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि तारीफ, हमारे राज सर भी ट्रेनिंग में बताते हैं कि तारीफ कर करके आप हर चीज को सुंदर बना सकते हैं, है ना। चाहे वो घर में हो, बच्चों की तारीफ हो, वाइफ की तारीफ हो, हस्बैंड की तारीफ हो, या अपने आस पड़ोस की तारीफ हो। मतलब तारीफ एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान सुनना चाहता है। इवन तारीफ सिर्फ इंसान ही नहीं, अगर जानवर को भी हम सही तरीके से उसकी तारीफ करें, उसको सही तरीके से सिखाएं, पढ़ाएं, तो वो भी सब कुछ समझता है। दूसरों की सच्ची तारीफ करने का कोई मौका हाथ से ना जाने दें। याद रखें, इससे सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सद्भाव, सच्चाई और ईमानदारी। जो भी तारीफ करें उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। झूठे किसी की तारीफ करना ये ठीक नहीं है, है ना। जब दूसरे आपकी तारीफ करते हो तो उसे शिष्टता और नम्रता से दो शब्द आपका धन्यवाद करते हुए स्वीकार करें, और विनम्रता की निशानी है। और इसीलिए बार बार कहा जाता है ना, दो शब्द हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। पहला होता है फॉरगिवनेस, है ना, यानी माफ कर देना। और दूसरा जो शब्द होता है वो है तारीफ करना, है ना। तो ये हमें हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए। जिम्मेदारी कबूल करें। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है। जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं वो दुनिया में कामयाब होते हैं। हमें अपने व्यवहार और काम की जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए और बहानेबाजी से बचना चाहिए। कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकते। अगर आप सफल होना चाहते हो तो बहानों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप बहाने बनाते हो तो जिंदगी में कभी आप सफल नहीं हो सकते हो। उस स्टूडेंट की तरह ना बने जो सिर्फ इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसे टीचर या विषय पसंद नहीं आया। सबसे ज्यादा नुकसान वह किसे पहुंचाता है? हमें अपनी जिम्मेदारी को कबूल करके दूसरों को दोष देना बंद कर देना चाहिए। और जो सफल लोग होते हैं वो कभी भी दूसरों को दोष नहीं देते हैं, वो असफलता का दोष भी अपने ऊपर लेते हैं और सफलता के लिए वो हमेशा दूसरों को बल्कि इसका श्रेय देते हैं। आज मान के चले कोई भी इंसान अगर सफल होता है तो उसका श्रेय, अगर मान लीजिए आज राजेश्वर सर हैं या राज सर है या हम हैं, आज हम जो भी सफलता है तो वो सिर्फ हमारी वजह से नहीं है। एक पहले तो सिस्टम का धन्यवाद, क्योंकि सिस्टम ने ताकत दी है ना, सिस्टम ने प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद हमारे सभी गुरुओं का धन्यवाद, है ना। अगर आज सर ने वेस्टीज नहीं बताया होता, नहीं समझाया होता, तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं होते। उसके बाद एंटायर टीम का धन्यवाद। अगर टीम नहीं होती, अकेला इंसान क्या कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता। तो टीम नहीं होती तो भी हम कुछ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आप अकेले सफल नहीं होते, बहुत सारे लोगों का श्रेय इसके अंदर है। और इसलिए बार बार कहा जाता है कि जब इंसान के अंदर ये मैं आ जाता है ना कि मैं, तो वो ईगो वाला शब्द होता है। तो कभी भी मैं नहीं जीना है। इस सफलता में बहुत सारे लोगों का रोल है। माता पिता का धन्यवाद देना है। अगर माता पिता नहीं होते, हमें इस दुनिया में नहीं लाए होते, तो हम कहाँ होते? तो इसके अंदर, इस सफलता के अंदर बहुत सारे लोगों का रोल है। तो इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी को कबूल करके दूसरों को दोष देना बंद करना चाहिए। इससे हमारी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। जी, दोष देना सबसे खतरनाक, कहते हैं ना, किसी को गाली देने के बराबर दोष देना होता है। इसीलिए कभी भी असफलता का जो जिम्मेदारी है वो भी स्वयं पे लीजिए, और सफलता के लिए आप लोगों को कर सकते हैं, है ना। अधिकार हमारी जिम्मेदारियों से बड़े नहीं हो सकते हैं। हमारे अधिकारों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारियों के पालन से ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। जॉन एफ कैनेडी ने कहा है कि अधिकार हमारी जिम्मेदारियों से बड़े नहीं हो सकते हैं। हमारे अधिकारों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारियों के पालन से ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। बहानेबाजियां समस्याओं को और भी मुश्किल बना देती है। हम खुद के, परिवार के, दफ्तर के, समाज के और वातावरण के प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो जिम्मेदारी लेना हमें बहुत जरूरी है। और पेड़ पौधों को लगातार मिट्टी के कटाव को रोक करके कुदरत की खूबसूरती की हिफाजत करके हम हरियाली बढ़ा सकते हैं। ये भी जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। आज देखिए बहुत तेजी के साथ पेड़ कटते चले जा रहे हैं, ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो पेड़ लगाना भी एक जिम्मेदारी है। और कहते हैं ना, मैंने पढ़ा था कि एक इंसान को अपने जीवन में एक पेड़ ऐसा लगाना चाहिए कि जो वो दुनिया में रहे या ना रहे, वो पेड़ जो है फल फूल देता रहे। और उसकी जो कहते हैं ना कि आज हमारे बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं, जब हम गांव में जाते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, तो कहते हैं तुम्हारे नाना जी ने लगाया था, मतलब नाना जी के नाना जी ने लगाया था। तो आज भी वो नाम चल रहा है। तो हम पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है, जिससे कि मिट्टी का कटाव रुक जाता है। हमें इस धरती पर रहना है, हमारे पास दूसरी धरती नहीं है जहां हम जा सके। हमें हर दिन कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिनसे ये दुनिया रहने की और बेहतर जगह
बन सके। हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। अगर हम जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ियों हमें कैसे माफ कर सकेंगे। देखिए, संसाधन संसाधन जो हमारे पास में है वो लिमिट नहीं है, वो बहुत है, लेकिन उसका दुरुपयोग करना ये गलत है। अब बहुत सारे लोगों को देखते हो पानी लेकर के गाड़ी धो रहे होते हैं ना, इतना पानी गिराते, इतना पानी गिराते, ये गलत है ना। अगर उसी तरीके को बाल्टी में पानी भरे, मग्गे से गाड़ी धोए तो वो 2-3 बाल्टी में गाड़ी धुल सकती है, लेकिन वो कितना पानी गिरा देते हैं। तो साधन जो हमारे पास में है उसका दुरुपयोग नहीं करना, उसका सदुपयोग करना है ना। पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमें, मतलब ऐसे काम हमें प्रकृति के अंदर करने चाहिए जिससे प्रकृति का विकास हो सके, है ना। प्रकृति का विकास यानी अपना विकास, तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि पानी का उतना इस्तेमाल करो जितना आपके लिए जरूरी है। हम पर आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी की हिफाजत करना भी हमारी जरूरत है, और इसको हमें करना चाहिए, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेंगी। अगर आदमी की औसत उम्र 75 साल हो और हम अभी 40 साल के हैं, तो हमको अभी 365 दिन 35 दिन जीना है। हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि हम इस समय के साथ क्या करने जा रहे हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं या बढ़ाते हैं तो खुद को और भी महत्वपूर्ण बना लेते हैं। और क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल। अगर आपके पास जिम्मेदारियां होती हैं, आप जिम्मेदारियों को महसूस करते हो, तो आपके जो कहते हैं ना, जो आपके सोच होती है या जो आपके एक्शन होते हैं वो बिल्कुल आपकी जिम्मेदारियों के अनुकूल होते हैं, और फिर एक अच्छी तरीके से आप किसी भी काम को सही तरीके से कर पाते हो। इस सिस्टम के अंदर आपकी जिम्मेदारी क्या है? सीखना आपकी जिम्मेदारी है। इस सिस्टम के अंदर लोगों से मिलना, बात करना, उनको प्लान दिखाना, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। लोगों को अपने साथ में लेकर के चलना, एक सही क्वालिटीज के साथ में सभी को एक साथ लेकर के चलना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये सारी जिम्मेदारी हम महसूस करेंगे और इन जिम्मेदारी को हम लेकर के चलेंगे तो सफलता 100% मिलेगी। तो इसलिए जिम्मेदारी से कभी भी पीछे नहीं हटना है। तो चलिए, आज का लेसन बस इतना सा ही। और आज हमने सीखा कि सफलता के लिए हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। आज हमारे बीच में देखिए सबसे बड़ा जो रोल मॉडल आज की डेट में मैं मानती हूँ, संतोष मैम को। हम सभी लोग जानते हैं कि आज उनके साथ कितना बड़ा, मतलब देखो, ये चैलेंज किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी इंसान यहाँ पे अमृत का घड़ा पी करके नहीं आया है ना। कब किसको कब जाना है किसी को पता नहीं है। लेकिन आज देखिए मैम जिम्मेदारी को मान करके, आज उनको ये पता है कि आज मेरे हस्बैंड नहीं है पर 2 बच्चे आज उनके सामने हैं, और अब वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, भी ज्यादा समय नहीं हुआ देखिए मैम को हस्बैंड को गए हुए, लेकिन देखिए आज वो जिम्मेदारी को कबूल कर रही है, महसूस करते हुए, तो हम लोग के बीच में है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, अरे इनको तो फिक्र नहीं है, आदमी है नहीं है, और अब तो ये अपना, ये लोग कहेंगे, ऐसा नहीं है, उनको छोड़ते नहीं होंगे, लोग कहते होंगे, और सबसे ज्यादा लोग घर के कहते होंगे, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रही है, उनको पता है कि मुझे क्या करना है। अब जो इंसान चला गया उसके साथ रोने से अच्छा है कि जो इंसान है उसको साथ लेकर के चल रहा है। अब उनकी जिंदगी क्या है? अपने बच्चों के लिए है। आज वो अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन बनाना चाहती है, अपने बच्चों को वो सब कुछ देना चाहती हैं जो उनके पिता के टाइम पर उन बच्चों को नहीं मिल पाया। तो ये जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी ली है तभी तो आज हमारे बीच में मौजूद है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, वो लोग जिंदगी में सफल होते हैं। तो मैं सैल्यूट करती हूँ मैम को, मैम की इस जो है कि क्षमता को। ये मतलब ये छोटा मोटा काम नहीं है, इनकी विल पावर बहुत मजबूत है, इसलिए